रिद्धि और सिद्धि दोनों बहनें थी। जहाँ रिद्धि बहुत ही ज़्यादा समझदार और बड़ी थी, वहीं सिद्धि छोटी और जिद्दी थी। मैंने कहा ना, मुझे वो गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे वो गुड़िया दीजिए दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे चाहिए। मम्मी पापा ने तुम्हें कल ही वो गुड़िया लाके दी है, नई वाली। तुम उससे खेलने की बजाय मेरी वो पुरानी वाली गुड़िया क्यों मांग रही हो? मेरी वाली गुड़िया अच्छी नहीं है, मैंने मम्मी पापा से ये वाली गुड़िया नहीं मांगी थी, मुझे आपकी वाली गुड़िया चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। इस बार तो मैं तुम्हें गुड़िया दे रही हूँ, लेकिन हर बार तुम इस तरह जिद नहीं कर सकती। उन दोनों का शोरगुल सुनकर उनकी मम्मी वहां आ जाती है। रिद्धि सिद्धि, तुम दोनों हर वक्त झगड़ा क्यों करती रहती हो? और सिद्धि, तुम जिद करने की आदत कब छोड़ोगी? मैं तो परेशान आ गई हूँ तुमसे। रिद्धि सिद्धि के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो अपनी बेटियों की परवरिश के लिए जी जान से दिन रात एक कर रहे थे। जहाँ बड़ी बेटी रिद्धि अपने माता पिता को कभी तंग नहीं करती, वहीं सिद्धि माता पिता को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। 15 साल बाद रिद्धि की शादी उसके माता पिता ने एक गरीब परिवार में की थी। रिद्धि के पति रघुनाथ जी गरीब होने के बावजूद एक बहुत ही अच्छे इंसान और दयालु व्यक्ति थे। वहीं छोटी बहन सिद्धि ने अपने माता पिता की इच्छा के बावजूद प्रेम विवाह किया था। उसके पति बहुत ही ज्यादा अमीर थे, लेकिन वो एक बहुत ही घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। रिद्धि बहुत ही कम पैसों में अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चलाया करती थी। रिद्धि के परिवार में कुल मिला के 4 व्यक्ति थे, उसकी सासू माँ, उसके पति और उसकी 5 साल की बेटी काव्या। रिद्धि बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? घर में तो कुछ भी भाजी तरकारी नहीं है। माँ जी, घर में कुछ बचे हुए आलू और बड़िया रखी थी, बस बड़ी आलू की सब्जी मैंने बनाई है, उसी से आज का हमारा खाना हो जाएगा। अब बैठिए, मैं गरम गरम रोटी बना के देती हूँ। रिद्धि बहू, जिस घर में तुम्हारी जैसी बहू हो, उस घर में कभी कोई व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता है। मुझे नाज है तुम पर। सचमुच ये रिद्धि की समझदारी ही थी जो इतने कम पैसों में भी वह अच्छे से अपने घर को चला पा रही थी। वहीं शहर में रहने वाली सिद्धि बहुत ही अमीर होने के बावजूद पैसों की उसे जरा भी कद्र नहीं थी। वह आए दिन बस अपनी मर्जी से पैसे खर्च करती रहती थी। सिद्धि बहू, ये आए दिन घर में पार्टियां, ये क्या अच्छी बात है? फालतू का खर्चा होता है। कोई जरूरत नहीं है अपनी सहेलियों को बार बार घर बुला के पार्टी करने की। अच्छा, तो अब आपको इतनी खटकने लग गई हूँ मैं? मेरे पति इतना पैसा कमाते हैं, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको इतनी हर चीज में दिक्कत है? तभी वहाँ उसकी नौकरानी आ जाती हैं और वो अपनी सास की बातें अनसुनी कर देती है। मालकिन, आज की पार्टी के लिए सारा खाना तैयार हो गया है। ठीक है चंचल, लेकिन इस बात का ध्यान रहे, आज पार्टी में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट होना चाहिए। जरा सी भी कमी रही तो तेरी नौकरी तो गई। पूरा परिवार सिद्धि की इस फिजूल खर्ची से बहुत परेशान था, पर उसकी जिद के आगे कोई कुछ कह नहीं सकता था। रिद्धि के पति एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, बस इसी से उनका गुजारा होता। वही सिद्धि के पति की आमदनी बहुत ही अच्छी थी, जिससे वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। कम आमदनी होने के बावजूद वो लोग 2 वक्त का खाना खा के खुश थे। सिद्धि के घर आए दिन पार्टियां होती, अच्छे अच्छे पकवान बनते, इसके बावजूद भी वे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं रहा करते थे। सुनिए जी, साहूकार आज घर आया था और कह रहा था अगर हमने उसकी रकम नहीं चुकाई तो वो ये घर और हमारी दुकान हड़प लेगा। रिद्धि, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कमाई इतनी हो नहीं पा रही है, मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ सिद्धि के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, फिर उसे सारे पैसे हम समय आने पे लौटा देंगे, इससे हमारी मदद हो जाएगी। अगले दिन रिद्धि शहर जाती है सिद्धि से मिलने।
सिद्धि, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हें वो पैसे जल्दी लौटा दूंगी। दीदी, मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग बाहर जा रहे हैं, अमेरिका घूमने, इसीलिए इस वक्त तो मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगी। आई एम सो सॉरी। रिद्धि बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है, तुम्हारी बहन आए दिन घर क्यों आ जाती है हमसे पैसे मांगने। अच्छा किया इसकी मदद नहीं की तुमने। अमीरी के नशे में चूर पति पत्नी रिद्धि की कोई मदद नहीं करते हैं और उसे बहाना बनाकर भगा देते हैं। मैं ये बात जानता था, तुम्हारी बहन हमारी कोई मदद नहीं करेगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ हल निकाल ही लूंगा। मेरी शादी के जो जेवर रखे हैं ना, हम उसे बेच देते हैं और इन पैसों से हम अपना सारा उधार चुका देंगे। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगता। रिद्धि के पति बहुत मेहनत करते हैं और अपना एक कारोबार शुरू करते हैं। इसकी वजह से वो लोग एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं। सिद्धि के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। उसके पति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कारोबार में। वो लोग एक छोटे से घर में रहने लगते हैं। माँ जी, ये मेरी ही गलती है जिसके कारण आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरी फिजूल खर्ची और उधार लेने को मैंने इन्हें मजबूर कर दिया और देखिए हमारी क्या हालत हो गई। तभी उसकी बहन रिद्धि सिद्धि के घर आती है। आइए आइए दीदी, कैसे आना हुआ आपका? सिद्धि, हमारे नए घर की पूजा रखी है, बस उसी के लिए आप सबको न्योता देने आई हूँ यहाँ पर। दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। जब आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने आपकी मदद नहीं की और देखिए भगवान ने उसी की सज़ा हमें दी है। हमेशा की तरह बड़प्पन दिखाते हुए रिद्धि ने उन सबको माफ़ कर दिया और अपने घर में न्योता भी दिया। वो कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हर ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।